अगला प्रश्न है गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? ए है दिल्ली, बी है पटना, सी है भोपाल, डी है जयपुर, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती के 500 से अधिक बच्चे अपनी बचत के 5-10 रुपये जमा करते हैं और इन पैसों को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी बिहार के जरिए संचालित होता है। इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अधिकतम संख्या होने का कारण है। यह है भूमि सुधारों की असफलता, बी है राजनीतिक इच्छा का अभाव, सी है श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो ये है उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, 2 है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, 3 है मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, 4 है दामोदर घाटी प्रदेश में। अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से चुने। ए में दिया 1 एवं 2 दोनों, बी केवल 2, सी में 2 एवं 3 दोनों और डी 1 एवं 3 दोनों। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। ठीक है। बिहार में पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है, जिसमें उत्तर पूर्व बिहार, पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। पूर्णिया बिहार के कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% तक उत्पादन करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। ए है मरहौरा में, बी है बेतिया में, सी है मोतिहारी में, डी है पटना में। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, मरहौरा में। पहली आधुनिक चीनी मिल जो है वर्ष 1904 में मरहौरा यानी सारपा जिला में बनी थी, जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार का एक इस्पात कारखाना है। ए है दरभंगा में, बी है गया में, सी है हजारीबाग में और डी है जमशेदपुर में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, जमशेदपुर में। जमशेदजी नसवानजी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था, जहां पर वर्ष 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना की गई। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है। वर्तमान में यह झारखंड में है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? ए है चाय, बी है रबड़, सी है गन्ना, डी है नारियल और कॉफ़ी। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, गन्ना। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ए है कटिहार, बी है भोजपुर, सी है भागलपुर, डी है बांका, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? ए है विश्व बैंक, बी है बिस्कोमान और सी है बिहार राज्य वित्त निगम, डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना जो है वर्ष 1954 में की गई थी, 1954 में। ठीक है। अगला प्रश्न है जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है। ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी
सेना बिहार की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति की देन है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले में वर्ष 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुंवर सेना का गठन किया। तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की गई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें मुस्लिम, पठानों एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना, कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लोरिक सेना, भूमिहारों द्वारा गठित रणवीर सेना आदि प्रमुख है। ठीक है। प्रश्न है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? ए है M.L. मजूमदार, बी है रेणुका बजाज, सी है L.M. सिंधवी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है ए हो जाएगा M.L. मजूमदार। श्री M.L. मजूमदार 26/9/2000 से 28/3/2003 तक बिहार के चुनाव आयुक्त रहे। वर्तमान में H.R. श्रीनिवास बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है? तो H.R. श्रीनिवास। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल है? तो ए है विनोद कुमार पांडे, बी है विमल कुमार दुबे, सी है विष्णुकांत शास्त्री, डी है गिरीश चौबे। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा विनोद कुमार पांडे। प्रश्न काल में विनोद कुमार पांडे बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल थे। दिसंबर 2007 के पूर्व के बिहार में 4 राज्यपालों के नाम और कार्यकाल निम्न प्रकार है। पहला है श्री वेद कुमार मरवाह, जो 1/11/2004 से 4/11/2004 तक रहे थे। दूसरा है डॉक्टर सरदार बूटा सिंह, ये 5/11/2004 से 30/1/2006 तक रहे थे। तीसरा है श्री गोपाल कृष्ण गांधी, ये 31/1/2006 से 21/6/2006 तक रहे थे। और 4 है श्री कृष्ण सूर्यभान गवई, ये जो है 22/6/2009 से 1/7/2008 तक रहे। वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ए है सुंदर सिंह भंडारी, बी है सुंदरलाल पटवा, और सी है स्वराज कौशल, डी है प्रमोद महाजन। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदर सिंह भंडारी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से 15/3/1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार पर बकाया ऋण है। ऑप्शन ए है 37,653 करोड़, बी है 67,653 करोड़, सी है 87,663 करोड़, और डी है 90,000 करोड़। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा 37,653 करोड़। संदर्भ स्रोतों में तत्कालीन समय के बिहार पर बकाया ऋण 37,653 करोड़ रुपये था। वर्तमान में बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022-23 बजट अनुसार बिहार पर कुल लोक ऋण जो है 40,755 करोड़ रुपया है। वर्तमान में 40,755 करोड़ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री परिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? ए है 3, बी है 5, सी है 7, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्री परिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे नियंत्रण प्राप्त करने को। तो यह है गया
के महाबोधि मंदिर का, बी है गया के विष्णुपाद मंदिर का, सी है देव के सूर्य मंदिर का, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, गया के महाबोधि मंदिर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित है? ए है धनबाद, बी है नालंदा, सी है पटना, डी है रांची। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। बिहार में पागलखाना वस्तुतः जो है रांची के कांके नामक स्थान पर अवस्थित था। वर्तमान में रांची जो है झारखंड की राजधानी हो गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है? ए है 48, बी है 50, सी है 52 और डी है 54। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 54। ठीक है, तत्कालीन संयुक्त बिहार में लोकसभा की 54 सीटें थी जब झारखंड और बिहार एक में था। तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण हो गया। 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण के उपरांत बिहार में लोकसभा की 40 सीटें रह गई। तो 15 नवंबर 2000 के पूर्व स्थित लोकसभा 54 सीटें तथा राज्यसभा में 22 सीटें थी। 15 नवंबर 2000 के पश्चात की स्थिति लोकसभा 40 सीटें और राज्यसभा 16 सीटें, शेष सीटें नवनिर्मित झारखंड को हस्तांतरित हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है? तो ए है 48, बी है 50, सी है 52 और डी है 54। तो अगला प्रश्न है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए दिया है 20, बी है 30, सी है 35 और डी है 40। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 40। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? ए है बिहार का राज्यपाल, बी है बिहार का मुख्यमंत्री, सी है बिहार का मुख्य न्यायाधीश, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विधि से होना चाहिए। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता सुश्री दिलमणि मिश्रा है, अतः सही उत्तर डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ए है दामोदर, बी है ब्राह्मणी, सी है स्वर्णरेखा और डी है अजय। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्णरेखा। जमशेदपुर स्वर्ण नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। अगला प्रश्न है, हाल में ही बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? ए है वनांचल, बी है विदर्भ, सी है झारखंड, डी है छत्तीसगढ़। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड। अगला प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ए है 1998, बी है 1999, सी है 2000 और डी है 2001। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 2000। अगला प्रश्न है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? ए है 2000, बी है 2001, सी है 2004, डी है 2005। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन है ए, 2000। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है?
ए है बक्सर, बी है धनबाद, सी है रांची और डी है हजारीबाग। तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा रांची। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नया राज्य जो है 28वां राज्य बना था, जिसका नाम था झारखंड। इसकी राजधानी रांची बनाई गई। रांची जो है ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था। ए है 1997 में, बी है 1998 में, सी है 1999 में और डी है 2000 में। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 2000 में। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। ए है सिंहभूम में, बी है रुद्रसागर में, सी है बरौनी में और डी है रांची में। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा बरौनी। बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। रांची में भारी मशीन तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग की स्थापना हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो यहाँ दिया है ए में गोंडा, बी है रांची, सी बोकारो और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गोंडा, रांची और बोकारो तीनों ही ज़िले झारखंड राज्य के ज़िले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में ज़िलों की संख्या कितनी है? तो 24 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो ए है धनबाद, बी है रांची, सी है मिथिला और डी है पटना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा धनबाद। प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में ही था। अब बोकारो अलग जिला बन चुका है। यह झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, झारखंड में यह है। अगला प्रश्न है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। तो ए है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, बी है सहायक नर्स दाइयों से और सी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, डी है ग्राम पंचायत के सदस्यों से। यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। वर्ष 2021 में समाज कल्याण विभाग एवं बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यताओं के सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है जिस भी किसी का तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो से आपको कुछ सहायता मिल जाए। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।